आप साफ देख पाएंगे कि गृह मंत्री जो है वो आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी से रवाना। सर बैठक चल रही है अभी? बैठक जारी है। हरियाणा से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। गृह मंत्री अनिल विज, एक तरफ सीएम के नाम का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज बैठक छोड़ करके चले गए। टीवी में इस खबर को कोई नहीं बता रहा है कि नंबर 2 की हैसियत गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद में सीधे गृह मंत्री, और वो नाराज हैं। और ये नाराजगी क्या बगावत तक जाएगी, ये नाराजगी क्या बगावत में बदलने वाली है, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन इस सवाल के ऊपर टीवी में कोई चर्चा नहीं हो रही है। टीवी में चर्चा इस बात की हो रही है कि नायब सैनी ओबीसी बहुत बड़े नेता हैं, यह कहकर के जो टीवी में बताया जा रहा है। नायब सैनी के नाम को लेकर के बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है। गृह मंत्री अनिल विज, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। अनिल विज वो अपनी गाड़ी बताया जा रहा है कि बाहर छोड़ करके चले गए हैं और एक और गाड़ी के अंदर वो निकल गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त में ये हरियाणा से निकल करके सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से हरियाणा में ऑब्जर्वर भेजे गए, लेकिन उन ऑब्जर्वरों की बैठक और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री, अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही नए सीएम के नाम का ऐलान हुआ, नायब सैनी के नाम का ऐलान हुआ, उसके साथ में ही गृह मंत्री ने बैठक छोड़ दी और गृह मंत्री बाहर निकल गए। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है, बताया यह जा रहा है कि नायब सैनी बहुत बड़े ओबीसी नेता हैं। अगर इतने बड़े ओबीसी नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने लोकप्रिय नेता हैं, तो आप ये बताइए कि गृह मंत्री अनिल विज आखिरकार बैठक छोड़ करके क्यों चले गए? अनिल विज को, और मैं आपको बताऊंगा कि अनिल विज एक ही गाड़ी के अंदर आए थे, एक ही गाड़ी के अंदर आए थे, जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे और अनिल विज भी मौजूद थे। और जब गाड़ी पहुंची ऑब्जर्वर की बैठक के अंदर, जब वो विधायक दलों की जहां पर बैठक हो रही है वहां पर, तो उस बैठक में जब अनिल विज पहुंच रहे थे मनोहर लाल खट्टर के साथ एक ही गाड़ी के अंदर बैठ करके, तो पत्रकारों से हाथ हिला करके और मुस्कुराते हुए साइन दे रहे थे, विक्ट्री साइन दे रहे थे, यह बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही नए सीएम का नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद में नाराजगी इस कदर कि वो बैठक छोड़ करके बाहर निकल गए। तो भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक है या भाजपा के अंदर अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा चल रहा है? भाजपा के नेता अपने आप में बहुत कुछ अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे हैं जो एक बड़ी बगावत के तौर पर जो दिख सकता है। तो यह एक बड़ा सवाल इस वक्त में निकल करके सामने आ रहा है और यह सवाल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है, निश्चित तौर पर बीजेपी को परेशान करने वाला है कि किस तरह से इस बगावत से बीजेपी निपटेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज विधायक दल की बैठक से नाराज होकर के निकले हैं। अपनी सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी भी हरियाणा भवन के बाहर छोड़ी। नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने से नाराज हैं। अनिल विज विधायक दल की बैठक में बीच में ही छोड़ करके चले गए। मीडिया के पूछने पर उन्होंने कहा कि विधायक दल के नेता के बारे में दिल्ली से आए हुए पर्यवेक्षक बताएंगे। तो यह सीधे तौर पर एक लाइन खींच दी गई है, सीधे तौर पर यह कह दिया गया है हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से, अनिल विज की तरफ से, कि वो नाराज हैं। यह बात हो गई है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये वीडियो देखिए। आप साफ देख पाएंगे कि गृह मंत्री अनिल विज जो है वो आप गाड़ी में बैठ के बैठक से बाहर जो है वो आकर गाड़ी से रवाना जो है वो रहे हैं। साहब एक मिनट भाई साहब, सर बैठक चल रही है अभी? साहब बैठक जारी है, क्या कुछ ऐसा बैठक में तो जिस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और ये अनिल विज कद्दावर नेता हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसे बयान इनके रहे हैं और हाल के अंदर सीएए
नरेंद्र मोदी सरकार ने जब सीएए लागू किया है तो इसके ऊपर हरियाणा के गृह मंत्री के तौर पर ये क्या कह रहे थे, मैं ये बयान भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले की जो खबर है वो खबर आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है वो खबर गायब की जा रही है। हल्की फुल्की खबर चल रही है लेकिन खबर जो है वो गायब कर दी गई है। ये आज तक चैनल ने भी चलाया है कि हरियाणा अनिल विज ने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है। तो सरकारी गाड़ी छोड़ करके, अपनी गाड़ी छोड़ करके निकल गए हैं। तो ये खबर मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन ये खबर थोड़ी देर के लिए ब्रेकिंग के तौर पर चली और बाद में इस खबर को हटा लिया गया। बाद में इस खबर को जो है वो हटा लिया गया। TV9 भारतवर्ष ने लिखा है, नायाब सैनी हो सकते हैं हरियाणा के अगले सीएम। तो अगले सीएम हो सकते हैं। हरियाणा विधायक दल की बैठक से सैनी के नाम का प्रस्ताव। नाराज अनिल विज बैठक में दिखे और नाराज अनिल विज बैठक में दिखे नाराज और बीजेपी की बैठक से निकल गए। तो इस वक्त की ये खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर है, अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है। और बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है, यह साफ हो गया है। सरकारी गाड़ी भी छोड़ करके निकल रहे हैं। तो यह अपने आप में बहुत कुछ जो है वो बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, यह उसको बयां करने के लिए काफी है। और सरकार की नंबर 2 की हैसियत का नेता अगर बाहर निकल रहा है, सरकारी गाड़ी छोड़ दे रहा है, सिक्योरिटी भी छोड़ देने की बात जो निकल करके सामने आ रही है, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कुछ जो है वो हालात इस वक्त में बने हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त में हरियाणा से निकल करके सामने आ रही है। एबीपी न्यूज ने भी इसको लिखा है, विधायक दल की बैठक से निकले अनिल विज। तो अनिल विज की नाराजगी की खबरें एक बार पानी के बुलबुले की तरह से ऊपर निकल करके सामने आई, लेकिन फिर आपको मालूम है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ चंगा चंगा दिखाने की जो है कवायद है। बीजेपी के अंदर सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, तो वैसी खबरों को फिर जगह नहीं मिलती है और वैसी खबरें उतार दी जाती है। तो ये खबर जो है वो आप देख लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री किस तरह से जो है वो निकल रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको और दे रहा हूं, सुबह 11 बजे के करीब जब मनोहर लाल खट्टर सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए राजभवन जा रहे थे तो विज उनके साथ गाड़ी में सवार थे। इस दौरान विज ने हाथ उठा करके अभिवादन किया, साथ ही वह मुस्कुरा रहे थे। ऐसे में चर्चा होने लगी कि वह सीएम पद की रेस में है। दोपहर 1:30 बजे करीब विज विधायक दल की बैठक बीच में ही छोड़ दी। इस दौरान मीडिया ने जब विज से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए लोग ही बताएंगे। बता दें कि विज 6 बार के विधायक हैं और खट्टर के सरकार में, पूर्व सरकार हो गई अब खट्टर सरकार, उसके अंदर गृह मंत्री थे। तो बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री थे, 6 बार के विधायक हैं, नाराज हैं, तो इनके साथ में और कितने विधायक हैं और कितने नेता इनके साथ में है जो नाराज हैं? क्या यह खबर निकल करके सामने आएगी या ऐसी खबरें अंदर ही अंदर उनका दम घोट दिया जाएगा? यह सवाल है। हर चीज को जब मास्टर स्ट्रोक बताने की एक तरह से रस्म जो है वो चल रही हो, तो ऐसे में नाराजगी की खबरें पलीता लगाती हैं और यही पलीता लगाती हुई खबरें बताने का काम कर रही है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मैं विस्तार से इनके ऊपर बात करूं, अनिल विज के ऊपर, और इनका किस तरह से वह प्रोफाइल रहा है, इस पर मैं बात करूं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से देखिए कि किस तरह से विधायकों के साथ में जब बैठक चल रही थी अंदर, तो उसको छोड़ करके अनिल विज जब बाहर निकले तो मीडिया ने पूछने का काम किया तो जवाब नहीं। सुनिए जरा। आप साफ देख पाएंगे कि गृह मंत्री अनिल विज जो है वो अब गाड़ी में बैठ के बैठक से बाहर जो है वो आकर गाड़ी से रवाना जो है वो रहे हैं। साहब एक मिनट भाई साहब, सर बैठक चल रही है अभी? साहब बैठक जारी है, क्या कुछ है साहब बैठक में? साहब बैठक में बैठक में क्या इतनी बड़ी खबर अगर कांग्रेस के खेमे से आई होती तो सोचिए कि क्या हालत होती। इतनी बड़ी खबर अगर जो है वो निकल करके कांग्रेस से आती तो फिर उसको किस तरह से मीडिया जो पेश करने का काम करती। एक तरह से जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, नए मुख्यमंत्री की शपथ ली जानी है, वो सारा मामला खटाई में पड़ जाता। और उसके बाद में आप ये भी सोच लीजिए कि अगर इस तरह से नायाब सैनी कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूं, आप हरियाणा की राजनीति के जानकार लोगों से बात करेंगे तो नायाब सैनी कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, यह बिल्कुल सच्चाई है। भले ही टीवी के अंदर अब उनको कहा जा रहा है बहुत बड़े ओबीसी नेता है, लेकिन हरियाणा पूरा नायाब सैनी को जानता होगा, यह भी शायद जो है मुमकिन नहीं है कि पूरा का पूरा हरियाणा नायाब सैनी कौन है जानता हो। गृह मंत्री के तौर पर अनिल विज की एक बहुत बड़ी पहचान थी
और जिस तरह से उनका दरबार लगता था, दरबार में लोगों को बुलाने का काम करते थे। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर उनके जो वीडियो हैं जहां पर वो दरबार लगाते थे तो वो खूब वायरल होते थे। पुलिस वालों को फटकार लगाने का काम हो या ऑन द स्पॉट जो है वो फैसले देने का काम हो, एक कद्दावर नेता के तौर पर जो है अपनी पहचान बनाने का काम जो है वो अनिल विज कर रहे थे। बहुत सारे लोग गाए बगाए इस बात को भी कहते थे, खुलकर भी कहते थे कि अनिल विज अगर मुख्यमंत्री होते खट्टर की बजाय तो कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से जो है वो हरियाणा को चलाने का काम करते और हरियाणा में जो है वो अच्छे फैसले ले पाते। लेकिन आपको पता है, किसी को मजबूत नेता चाहिए नहीं, मजबूर नेता चाहिए जो उनके सामने मजबूर बनकर के रहे। मजबूत नेता होगा तो उनको जो है वो आंखें दिखाने का काम करेगा। और किनको आंखें दिखाने का काम करेगा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मजबूर नेता अगर रहेगा तो मजबूर नेता किस तरह से जो है वो आगे दुम दला करके हिलाता रहेगा, ये तकरीबन हर पार्टी के अंदर वैसे एक रिवायत है। लेकिन कौन है जो आज मजबूत नेताओं को नहीं चाहता है? यह बड़ा सवाल है। किसको ऐसे नेता चाहिए कि जिनकी कोई प्रोफाइल ना हो, जो आगे बोल नहीं सके और सीधे सीधे फिर यहीं से सरकार चलती रहे। यह बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं कि पर्ची से मुख्यमंत्री चुनने की जो कवायद है, पर्ची से मुख्यमंत्री निकालने का जो एक रस्म बीजेपी ने नई बनाई है, यह सीधे तौर पर इसीलिए बनाई गई है कि नया मुख्यमंत्री बैठा दिया जाए और नए मुख्यमंत्री जब तक 5 साल में नया सिस्टम समझे तब तक तो जो है 5 साल खत्म हो जाए और सरकार अधिकारियों के जरिए, मंत्रियों के जरिए वो दिल्ली से चलती रहे। तो ये एक नया सिस्टम जो बीजेपी लेकर के आई है, ये नया सिस्टम ऐसा लगता है कि ये ज्यादा कामयाब बीजेपी के लिए यहां पर हो सकता है कि नहीं हो। और सीधे तौर पर गृह मंत्री का बाहर निकल जाना ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गृह मंत्री का बाहर निकलना ये अपने आप में ये बताने का काम कर रहा है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और ये भी बताने का काम कर रहा है कि किस तरह से पहले आपने चाहे जो मर्जी किया हो, लेकिन बीजेपी जब मौका आएगा तो आपको मौका देने की बजाय कैसे आपके हाथ में से सब कुछ छीन करके बीजेपी ले जा सकती है, यह भी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के जरिए आप समझ सकते हैं। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम निकल करके सामने आया है, यह अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी है। और मैं चाहता हूं कि आप सीएए को लेकर के इनका जो बयान है वो आप देख लीजिए एक बार। सीएए को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे, तो सवाल यही है कि आप अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए जैसे मर्जी बोलते रहिए, लेकिन आपकी कितनी जो है उनको जरूरत है ये वो अपनी जरूरत के हिसाब से तय करते हैं। ये देखिए, बयान देखिए आप। सीएए लागू होने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो लोग जो विभाजन के समय भारत नहीं आ सके और इन विभिन्न देशों में विभिन्न धर्मों के आधार पर प्रताड़ित किए गए, 2014 से पहले भारत में आए लोगों को यहां का अधिकार नहीं था, इसलिए पीएम मोदी ने उन्हें नागरिकता देकर के अच्छा काम किया है ताकि वो सम्मान के साथ में अपना जीवन जी सकें और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो सीएए को लेकर के एक तरफ विपक्ष पूरा का पूरा मोदी सरकार पर हमलावर है। सीएए को लेकर के मोदी सरकार को विपक्ष ये कह रहा है कि ये मोदी सरकार ने चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए एक नया दांव, एक नया पैंतरा चला है और उसी सीएए की पैरवी कर रहे थे बतौर गृह मंत्री अनिल विज साहब। और सपना देख रहे थे कि अब गृह मंत्री से मुख्यमंत्री का प्रमोशन जल्दी होने वाला है, लेकिन अब ये खुद ही बाहर निकल गए हैं। और अब सवाल यह भी है कि नई सरकार जो बनेगी उसमें गृह मंत्री कौन होंगे, यह भी अपने आप में एक सवाल है कि नए गृह मंत्री जो है वो किसको बनाया जाएगा, क्योंकि अब इनके तेवर जिस तरह से दिख रहे हैं, नायाब सैनिक के अंडर में ये गृह मंत्री के तौर पर तो काम करने वाले नहीं हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर पूरी तरह से अलग थलग हो जाएंगे अनिल विज, ये बड़ा सवाल है, या बीजेपी मना पाएगी उनको, यह बड़ा सवाल है, या उसके बाद में क्या लोकसभा चुनाव में इनको बड़ा पद दे करके दिल्ली लाने का कोई आश्वासन दिया जा रहा है और दिल्ली की राजनीति में एंट्री करवाने का आश्वासन दिया जा रहा है, या फिर ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वहां पर बीजेपी के लिए बड़ा जो है वो नासूर बन सकते हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि बीजेपी के अंदर जो एक बार मोदी शाह को आंखें दिखा दे, बीजेपी के अंदर एक बार जो बगावत कर दे, उसकी दोबारा एंट्री होती है क्या?
ऐसा देखा नहीं गया है। और जिस कदर बीजेपी इस वक्त में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से बीजेपी इस वक्त में आगे चल रही है, तो बहुत संभावना इस बात की दिखाई नहीं देती है कि बीजेपी वो सरेंडर करने के मूड में दिखे इन नेताओं के आगे। तो क्या बीजेपी के अंदर अंदर खाने अब बड़े लेवल पर नेता जाकर के बगावत कर सकते हैं? और अगर कहीं पर अनिल विज 10 विधायकों के साथ में, 5 विधायकों के साथ में अगर वहां से निकल करके बाहर आ जाते हैं, और अगर वहां पर 7 विधायक निर्दलीय हैं, वो अगर बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनाने का दरवाजा भी खुल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी अटकलों का दौर है, कितना हो पाता है। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी में किसको कितनी सांस लेने की और कितना किसको बगावत करने की और कितना किसको बोलने की आजादी है, वो तो गाहे बगाए हम देखते रहते हैं। तो ऐसे में अनिल विज क्या केवल नाराजगी जाहिर करके कुछ और बड़ा लेने की अब जो है वो जुगत में है, कुछ और बड़ा लेना चाह रहे हैं, या नाराजगी जाहिर करके दिल्ली की राजनीति को अपनी अहमियत जताना चाह रहे हैं, या अनिल विज जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद में वाकई अलग थलग पड़ जाएंगे और हो सकता है कि वो बगावत कर दें। और बगावत में अगर उनके साथ में कोई नहीं आएंगे, तो क्या अनिल विज फिर दूसरी पार्टी में, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कई विवादित जो है इनके बयान रहे हैं। अनिल विज कई बार सुर्खियों में इसी तरह से रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अनिल विज को लेकर के जो अभी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये खबरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मोदी शाह की राजनीति के अंदर जब सब कुछ चंगा चंगा सी बताया जाता है, तो किस तरह से चंगा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझ सकते हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है वो लोगों तक पहुंच सके, ये आपके हाथ में है। शेयर कीजिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।